शीश मुकुट कानों में कुंडल, शीश मुकुट कानों में कुंडल, शीश मुकुट कानों में कुंडल, सोवे 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 लाल चुनरिया, ओए मेरी माँ की दुवरिया। सोवे लाल चुनरिया, मेरी माँ की दुवरिया। देखो अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। जय हो। जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। माथे की बिंदिया चम चम चमके, माथे की बिंदिया चम चम चमके, चम चम चमके, चम चम चमके, चम चम चमके, चम चम चमके। माथे की बिंदिया चम 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 चमके, जैसे 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 गगन में बिजुरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। जैसे गगन में बिजुरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया। ये भक्तों सारी रात सही भक्तों ने माँ भगवती का गुणगान सुना है और कहते कि जो भक्तजन सारी रात बैठ कर माँ का गुणगान सुनते हैं और वो कथा को सुनकर के नहीं जाते, उन भक्तों को जगराते को कुछ भी फल नहीं मिलता है। और जो भक्तजन सारी रात बैठ करके माँ का गुणगान सुनते हैं और कथा को सुनकर के आरती के बाद प्रसाद ले घर जाते हैं, उन भक्तों के एक साल के अंदर एक मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। कहते सच्चे दरबार की कहते भक्तों ये तारा रुक्मण कौन थी, कहां से आई? भक्तों ये जगन्नाथ जी ने राजा की भाग की रेखा को देखा और कह लगते सुनो राजन कि आपकी भाग की रेखा बता रही है कि आपसे अनजाने में पुनर्जन्म में कुछ ऐसी गलतियां हो चुकी हैं ताकि उन गलतियों के कारण अरे इस जन्म तो क्या आपके 7 जन्म तक की संतान नहीं है। जैसे इतनी बात को सुना भक्तों, राजा हाथ जोड़ कहते पंडित जी कि कोई ना कोई ऐसा उपाय तो होगा ताकि उस उपाय करने से हमें संतान प्राप्त हो सके और हमारे कुल का नाम चल सके। जैसे इतनी बात को सुना भक्तों, पंडित कहते सुनेगा राजन, इस संसार में हर समस्या का समाधान है भक्तों, इस संसार में हर समस्या का समाधान है। और कहते भक्तों अरे इस संसार में काम के लोग चंद मिलते हैं, इस संसार में काम के लोग चंद मिलते हैं और जब पड़ता है वक्त मुसीबत का तो अपनों के दरवाजे बंद मिलते हैं। लेकिन भक्तों एक दरवाजा हमेशा खुला हुआ होता है जी, वो किसका होता है? माँ का। इसे राजन आप एक काम कीजिएगा कि आप अपने महलों में माँ ज्वाला रानी की ज्योति का प्रकाश करिए और सारी रात राजा रानी बैठ कर जय माता दी करते हुए बिता दीजिए। और ये मेरा विश्वास नहीं बल्कि दावा है राजा कि माँ अपने दरबार से तुम्हें निराश नहीं जाने देगी, आपकी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेगी। जैसे इतनी बात को सुना भक्तों, राजा से करते अपने महलों में ज्योति का प्रकाश करते भक्तों और सारी रात राजा रानी बैठ करके जय माता दी करते हुए बिता देते भक्तों। प्रातकाली बेला होती है, जैसा ये प्रातकाली बेला है और उस प्रातकाली बेला में भक्तों रानी को हल्की सी नींद आ जाती है। और जैसे भक्तों रानी को नींद आई तो माँ भगवती ने भक्तों 5 साल का नगर रूप धारण करके रानी के स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि रानी मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, आज मांग ले जो भी कुछ मांगना है। लेकिन रानी कहती माँ कि आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास में, आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास में, यदि आप मुझे देना ही चाहती हैं तो मुझे उस नाम से छुटकारा दे दीजिए जो कि संसार मुझे बांझ के नाम से पुकारता है। कहते सच्चे दरबार की। जैसे इतनी बात को सुना भक्तों, माँ कहते सुन रानी मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और जा आज खुश होकर के मैं तुझे एक नहीं बल्कि 2-2 वरदान देती हूँ कि तेरे एक नहीं बल्कि 2-2 कन्याएं होंगी और जब तक सूरज चांद रहेगा उन दोनों कन्याओं का नाम रहेगा। भक्तों माँ भगवती 2 वरदान देकर के अंतर ध्यान हो जाती हैं और जैसे भक्तों रानी की आंख खुलती हैं तो रानी देखती क्या भक्तों कि माँ के सामने बैठी हुई है। स्वप्न की सारी बात तो भक्तों राजा को बताई
और जैसे राजा ने सारी बातों को सुना, राजा कहते कि हो सकता है रानी कि हमने पुनर्जन्म कुछ ऐसे पुण्य किए हों ताकि पुण्यों के द्वारा माँ के चरणों में हमारी लगन लगी और माँ ने हमारी विनती को स्वीकार किया है। आइए भक्तों, धीरे धीरे समय व्यतीत होता भक्तों और वही खुशी वाला पला जाता है। कहते भक्तों के 10वें महीने 4 बजे, के 10वें महीने 4 बजे और मंत्री ने खुशी सुनाई है, अरे तेरे घर में सुंदर कन्या राजा जन्म ले आई है। तो राजा ने फिर राजगुरु और पंडित को बुलवाया है, अमर है राजा राजकुमारी तारा नाम बताया है। कहते भक्तों 10 महीने के बाद राजा के महलों में एक सुंदर कन्या का जन्म होता है भक्तों। और जैसे ही मंत्रियों ने खुशी सुनाई, अब तो भक्तों राजा की खुशी हो जाती है। राजा ने राजगुरु और पंडित जी को बुलाया और कहा कि पंडित जी मेरे महलों में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ है, चल करके उसकी जन्म पत्री देख लीजिए। और जैसे भक्तों पंडित जी आते हैं, जन्म पत्री देखते हैं, कह लेते राजन अरे ये कन्या तो आपके लिए बहुत ही शुभ है, ये कन्या तो आपके लिए बहुत ही शुभ है, ये कन्या तो आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि इस कन्या ने लिया तारों की छाव में जन्म। हम इसका नाम रखते हैं जी, क्या नाम रखते हैं जी? तारा रानी कहां से हो गई जी? नहीं, तारा रानी कहां से हो गई? कहते भक्तों अभी तो नामकरण संस्कार हुआ है। और कहते जब तक राजू भैया, जब तक हमारे या आपके घर में हमारी या आपकी बहन बेटी की शादी नहीं हो जाती, तब तक हम उसे रानी कहलाने योग्य नहीं होती। सही बात है। कहते सच्चे दरबार की आए भक्तों, पहले कन्या का जन्म होता है, नामकरण संस्कार होता है भक्तों, नाम रखा जाता तारा। क्या नाम रखा जाता है जी? लेकिन भक्तों माँ ने कितनी कन्या को वरदान दिया था? कितनी कन्या? जोर से बोले करो। 2 कन्या को। कहते भक्तों अरे फिर 2 साल के बाद महल में, फिर 2 साल के बाद महल में दूसरी कन्या आई है। अरे महामाया की माया देखो रंग सामला लाई है। अरे राजा ने फिर राजगुरु पंडित को बुलवाया है, अपने उस कन्या का भी पत्रा तैयार कराया है। कहते भक्तों 2 साल के बाद राजा के महल में दूसरी कन्या का जन्म होता है भक्तों, सामला रंग होता है। और जैसे ही मंत्रियों ने खुशी सुनाई, अब तो भक्तों राजा के डबल खुशी हो जाती है। राजा ने राजगुरु पंडित जी को बुलाया और कहा कि पंडित जी मेरे महलों में दूसरी कन्या का जन्म हुआ है, चल करके उसकी जन्म पत्री देख लीजिए। और सच्चाई भक्तों, जब हमारे आपके घर में को संतान होती है, हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं जी? पंडित जी के पास में, कि पंडित जी देखिए कैसे इस बच्चे के नैन नक्षत्र हैं, कैसे घड़ी पल हैं और कैसे इस बच्चे के चरण हैं। तो पंडित जी बताते सुनो जजमान कि इस बच्चे के चरण सोने के, चांदी के, तांबे के, पीतल के, लोहे के, इस तरह के बताते नहीं बताते। और जैसे भक्तों पंडित जी ने जन्म पत्री देखा कर लेते राजन, और ये कन्या तो आपके लिए बहुत ही अशुभ है, ये कन्या तो आपके लिए बहुत ही अशुभ है, या तो इस कन्या को मार दीजिए या इस कन्या को त्याग दीजिए। जैसे इतनी बात को सुना भक्तों, राजा हाथ जोड़ कर पंडित जी मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि कहते भक्तों कि चाहे संतान कितनी बुरी बाबली क्यों ना सही, ना ही तो भक्तों माता पिता उसे मार सकते हैं और ना ही उसे त्याग सकते हैं, या कर सकते हैं भक्तों। और जब पंडित जी कोई नहीं कर सकता तो मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं? पंडित जी कहते सुनिएगा राजन, यदि ऐसा आपने नहीं किया तो आपका सारा राजपाट विध्वंस हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन राजन कहते पंडित जी एक बात बताइए कि जो आप इस कन्या के बारे में ऐसा कह रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं, ऐसा कारण क्या है? पंडित जी कहते सुनिएगा राजन, इन दोनों कन्याओं ने जो आपके महलों में जन्म लिया है, ये दोनों कन्या कहां से आई हैं और क्यों इस कन्या का पालन पोषण आपके यहाँ पर नहीं हो रहा है? आइएगा, इन दोनों कन्याओं को मैं पिछले 2 जन्मों की कथा सुनाता हूँ, तो आप भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं किसी भक्त से पूछ सकता हूँ कि कथा कहाँ चल रही थी। कहते सच्चे दरबार की सुनिएगा, कथा अब ख्यालों में चलती है। कि ध्यान लगा कर सुनो है राजा, कि ध्यान लगा कर सुनो है राजा, और सच ही तुम्हें बताना है। अरे इस कन्या को अपना जीवन नीच के यहाँ बिताना है। जैसे इतनी बात को सुना, राजा कहते पंडित जी पागल तो नहीं हो गए, क्योंकि जब इस कन्या ने हमारे महलों में जन्म लिया है तो इसका पालन पोषण नीच घराने में क्यों होगा? कि सुनिएगा राजन, कि पिछले जन्म में दोनों कन्या अरे मान बड़ा ये पाती थी,
अरे इंद्र के आगे दोनों बहना करके नृत्य दिखाती थी कि राजन पिछले जन्म में ये दोनों कन्याएं राजा इंद्र का घर की अप्सराएं थीं और रैन का मैन का इनका नाम था। एक समय की बात कि राजा इंद्र का दरबार लगा हुआ था, समस्त देवी देवता विराजमान थे, जैसे आप भक्तजन विराजमान हैं। उधर से घूमते हुए लोमस ऋषि आते हैं और आकर के अपने आसन पर बैठ जाते हैं, जैसे हमारे पंडित जी विराजमान हैं। इधर ये दोनों अप्सराएं नृत्य करते करते नाचते नाचते भक्तों लोमस ऋषि के ऊपर भक्तों अपने पल्लू को गिरा देती है। बड़ी सभा में बैठे हुए लोमस ऋषि ने भक्तों अपना अपमान समझा और अपमान के कारणवश इन दोनों अप्सराओं को श्राप दे डाला कि जाओ, आज तुमने हमारा बड़ी सभा के अंदर अपमान किया है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आज से तुम स्वर्गलोक में रहने के लायक नहीं, तुम मृतलोक में जाइए। कहते भक्तों अरे लोमस ऋषि ने श्राप दिया, उस लोमस ऋषि ने श्राप दिया तुम मृतलोक में जाओगी, अरे लेके जन्म ब्राह्मण के घर छगन मगन कहलाओगी। तो भक्तों श्राप को पाकर दोनों अप्सरा इस मृतलोक में आई हैं, अरे लेके जन्म ब्राह्मण के घर छगन मगन कहलाई। तो सच्चे दरबार की दोनों अप्सराओं ने भक्तों स्वर्गलोक को छोड़ दिया और भक्तों मृतलोक में आ जाते हैं। हम भक्तजन मृतलोक कौन से लोग को बोलते हैं जी? मृतलोक कौन से लोग को बोलते हैं? क्या बात है जी? कहते सच्चे दरबार की इस पृथ्वी लोक को ही भक्तों हम मृतलोक बोलते हैं, जहाँ की आवागमन लगा रहता है, आना जाना लगा रहता है। कहते सच्चे दरबार की दोनों अप्सराएं भक्तों मृतलोक में जाती हैं और भक्तों एक ब्राह्मण घर में जन्म लेती हैं। धीरे धीरे भक्तों पालन पोषण होता है भक्तों और नामकरण संस्कार होता भक्तों और नाम रखा जाता है छगन और मगन। और पहले क्या थी दोनों कन्या, क्या नाम थे? क्या नाम था? गई जागो मोहन प्यारे उठ जाओ। कहते सच्चे दरबार की बोलो मैया के प्यार की। हाँ जी, पहले क्या नाम था? रेणुका और मेंढका ना, मेनका, हाँ नौकरी मेंढका। कहते सच्चे दरबार की आए भक्तों, कहते पंडित जी घर में जन्म लिया था और कहते भक्तों अरे जैसा खाए अन्न, जैसा खाए अन्न वैसा होता है मन, और जैसा पिए पानी वैसी होती है वाणी। सच्चाई भक्तों, यदि इंसान शुद्ध भोजन करेगा तो भक्तों उसकी शुद्ध ही आत्मा होंगी, और जब भक्तों शुद्ध आत्मा होंगी तो भक्तों इस जिह्वा से शुद्ध ही वचन निकलेंगे। तभी तो कहते हैं भक्तों के पराई भी अपने हो जाते हैं, और जो भक्तजन राक्षसों का भोजन करते हैं उन भक्त की वैसी प्रवृत्ति हो जाती है भक्तों, और वो भक्तजन वैसा ही व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं। तभी तो कहते हैं भक्तों के अपने भी पराई हो जाते हैं। कहते सच्चे दरबार की दोनों बहनें भक्तों पूजा पाठ करती हैं और एकादशी का व्रत रखती हैं। हाँ जी, क्या बात है, आज भी एकादशी प्रारंभ हो चुकी है। और कौन कौन भक्त हैं जो एकादशी माता का व्रत रखते हैं? जरा हाथ उठा दिखाना। 1 2 3 4 5.5। अच्छा आप भी हो? बिल्कुल 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 सही बात है, 6 हो गए, 6.5 हो गए जी। तो एक बात बताइए भक्तों, मैं जिससे पूछूं वही बताएं, ये व्रत, ये एकादशी का व्रत कौन से इष्ट के लिए रखा जाता है? नारायण के लिए, नारायण के लिए। नारायण कह तो ऐसे रही जाए छोटा भैया हो, ऐसे कहते हैं श्री हरि विष्णु भगवान जी के लिए। अच्छा, कहते सच्चे दरबार की श्री हरि विष्णु भगवान जी के लिए। और आइए भक्तों, तो एक बात बताइए कि सबसे उत्तम व्रत कौन सा होता है जी? कौन सा होता है? दे पीछे से करें, करवा चौथ, हाँ वो भी हो गए, वो भी उत्तम व्रत होता है पति की लंबी आयु के लिए। कहते सच्चे दरबार की आइए, दोनों बहनें एकादशी का व्रत रखती हैं, और बड़ी बहन छोटी बहन से कहती बहन आज हमारा एकादशी का व्रत है, ये 2 टके ले जाओ और बाजार से जाकर कुछ पुष्प कुछ फलहार लेकर आइए, ताकि दोनों बहनें हम बैठ करके पूजा पाठ करेंगे और हम अपने व्रत को खोलेंगे, फलहार करेंगे। जैसे इतनी बात को सुना भक्तों, छोटी बहन हाथ जोड़ के बहन एक बार बताइए कि इसमें क्या चीज नहीं खाते हैं? तो एक बार बताइए, हाँ जी एक बार बताइए कि इसमें, इस व्रत में क्या चीज नहीं खाते हैं? केले। ये लो जी, ये केले लपेट की पड़ी हैं। हाँ जी,
हाँ जी, इस व्रत में क्या चीज नहीं खाते? लहसुन प्याज। हाँ जी, हाँ जी। मेन चावल भी है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें भक्तों चावल नहीं खाते हैं। हाँ, पूरी परांठे चाहे रोज खाओ पूरी परांठे। भक्तों इस व्रत में अन्न नहीं खाते हैं। कहते मुझे ना लहसुन प्याज तेल तमाकू सगली चाहिए। हाँ, मिर्च मसाले सारे बता दिए। कहते सच्चे दरबार की बोलो मैया के प्यार की। तो भक्तों उसने भी कहा कि बहन इसमें अन्न नहीं खाते। आइए छोटी बहन जाती है बाजार के अंदर तो देखती क्या कि पकौड़े बेचने वाला पकौड़े बेच रहा होता है। छोटी बहन कहती भैया एक बार बताइए कि इसमें अन्न तो नहीं है, इसमें अन्न तो नहीं है। वो भी कहता कि बहन इसमें अन्न नहीं है। और सच्चाई तो यह भक्तों क्योंकि मांस के अंदर अन्न होता भी नहीं है। तो भैया एक काम कीजिएगा, हमें 2 टके के पकौड़े दे दो। भक्तों पकौड़े लेकर वापसी आ जाती है, एक पेड़ की छांव में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसे इतने जोरों भूख सताने लगती है भक्तों कि उसने अपने हिस्से के पकौड़े खा करके अपने व्रत को वहीं पर खोल लेती है। थोड़ी देर बाद वो उसे ध्यान आता है कि मुझे तो मेरी बड़ी बहन ने भेजा था, काफी देर हो गई। दौड़ी दौड़ी जाती है और दरवाजे जाके खड़ी हो जाती है। और जैसे बड़ी बहन ने देखा, बड़ी बहन कहती है बहन तू अब तक कहाँ रही थी? आज दोनों बहनें बैठ करके हम पूजा पाठ करेंगे और हम अपने व्रत को खोलेंगे, फलहार करेंगे। जैसे इतनी बात को सुना तो छोटी बहन कहती है बहन मैंने तो अपने व्रत को खोल लिया है, मैंने तो अपने व्रत को खोल लिया है और आप मैं फलहार लेकर के आई हूँ। जैसे भक्त दोनों आगे किया तो जैसे बड़ी बहन ने देखा चेहरा तमतमा जाता है, आंखें लाल लाल हो जाती हैं और क्रोध आ जाता है। और क्रोध में कहते अरे नीचनी दुष्टनी पापनी, अरे एकादशी के दिन तो कोई भक्तजन चावल तक भी नहीं खाता, ये तूने मांस का सेवन किया। जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि आज से तू छिपकली का रूप धारण करेगी और कीड़े मकोड़े खा करके तू अपना जीवन व्यतीत करेगी और दर बदर भटकती फिरेगी। भक्तों छोटी बहन कहती है हाथ जोड़ के बहन ये गलती मैंने जान करके नहीं की है, अनजाने में हुई है, लेकिन तुमने दे दिया मुझे श्राप, ये श्राप भी पूरा होना अवश्य है। लेकिन बहन मुझे इतना बतला दो कि श्राप से मेरी मुक्ति कैसे होगी, कैसे इस जीवन से मेरा उद्धार होगा। भक्तों बड़ी बहन को दया आ जाती है और कहती बहन कि जहाँ तू कोई उपकार करेगी, परोपकार करेगी, वही तेरी मुक्ति का समय होगा। यानी जहाँ हजारों लाखों इंसानों जान जाती हो वहां तू अपने प्राणों की आहुति दे देना, वही तेरी मुक्ति का समय होगा। तो सच्चे दरबार की भक्तों उस समय से छोटी बहन ने छिपकली रूप धारण किया और कीड़े मकोड़े खा करके अपना जीवन व्यतीत कर दिया, दर बदर भटकने लगती है। भक्तों धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और भक्तों द्वापर युग आ जाता है। और द्वापर युग में आप सही भक्तों ने देखा होगा कि पांडव 12 वर्ष का वनवास काट करके भक्तों 1 वर्ष का अज्ञातवास काट रहे होते हैं। फोन वाली आंटी फोन में रिकॉर्डिंग कर रही हो, कहते सच्चे दरबार की बोलो मैया के प्यार की, बोलो फोन वाली भैया की। आइए अच्छा बुआ जी राम राम, बुआ जी लाइन पुआ जी तो पुआ लाइन ना लाइन। कहते सच्चे दरबार की बोलो मैया के प्यार की। उधर भक्त पांडव 12 वर्ष का वनवास काट करके 1 वर्ष का अज्ञातवास काट रहे होते हैं। भक्त द्रौपदी जाती है जंगल में लकड़ियां चुनने के लिए, लकड़ियां बीनने के लिए। तो भक्त द्रौपदी के पैर में एक कांटा चुभ जाता है और भक्तों मुख से निकलता है ओई माँ। क्या निकलता है भक्तों मुख से? ओई माँ। और सच्चाई है भक्तों, यदि हमारे आपके पैर में ठोकर भी लग जाए तो भक्तों मुख से क्या निकलता है? ओई माँ। ये कभी नहीं निकलता क्या ओई पापा निकलता है जी। हाँ उधर जैसे भक्तों माँ ने करुण भरी पुकार सुना भक्तों, तो माँ ने 5 साल का रूप धारण करके भक्तों द्रौपदी के सामने आई। कहती द्रौपदी कैसे तूने मुझे पुकारा? और जैसे भक्तों द्रौपदी ने पीछे मुड़ के देखा, अपने आप हाथ जुड़ जाते हैं और मुख से निकलता माँ कि माँ पांडव बहुत ही परेशान है, दर बदर भटक रहे हैं। जैसे इतनी बात को सुना भक्तों माँ कहती सुन द्रौपदी, अरे तेरे 5 पांडवों ने मेरा भवन बनाने के लिए बोला था, मेरा यज्ञ कराने के लिए बोला था, ना ही तो मेरे भवन को बनाया है और ना ही मेरे यज्ञ को कराया है।
और जब अपने भवन को नहीं बनाएंगे, यज्ञ को नहीं कराएंगे, इसी तरह दर बदर भटकते फिरेंगे। भक्तों उधर इतना कह करके माँ भगवती अंतर ध्यान हो जाती है। और जैसे सारी बात भक्त द्रौपदी ने पांचों पांडव बताई, तो भक्तों पांचों पांडव ऐसे करते हैं कि सबसे पहले माता रानी का भवन बनाते हैं भक्तों, और यज्ञ की तैयारियां करते हैं। और यज्ञ का निमंत्रण भक्तों सारे ऋषि मुनि वहां पास पहुंच जाता है, लेकिन गलती से ऋषि दुर्वासा को निमंत्रण नहीं मिलता भक्तों। और जैसे ऋषि दुर्वासा को मालूम पड़ती है कि आज पांडवों ने यज्ञ का आयोजन किया है, सारे ऋषि मुनि महात्मा के पास निमंत्रण है, हमारे पास कोई निमंत्रण नहीं, हमारा अपमान किया है और इस अपमान का बदला हम अवश्य लेंगे। यानी कि पांडवों के यज्ञ को संपन्न नहीं होता, खंडित कर देंगे। भक्तों ऋषि दुर्वासा बड़े ही क्रोधित ऋषि थे भक्तों, और मायावी ऋषि थे भक्तों। जब जी चाहते थे किसी रूप धारण कर लेते थे। ऋषि दुर्वासा ने भक्तों एक पंछी का रूप धारण किया, भक्तों जंगल में उड़ान भर देते हैं, तो देखते क्या जंगल में एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है। ऋषि दुर्वासा ने अपने पंजों के बीच दबाया उस सर्प को और चल देते कहाँ, जहां माँ भगवती भोग के लिए खीर का प्रसाद बन रहा होता है पारस के अंदर। चारों तरफ देखते हैं कि मुझे किसी ने देखा तो नहीं है, और चुपके से जाकर के भक्तों उस सर्प को खीरे कड़ाह में छोड़ देते हैं। और भक्तों मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया है। क्यों? क्योंकि जब पांडवों का यज्ञ संपन्न होगा तो पांडव इसी खीर को लेने के लिए आएंगे और इसी खीर को माँ को भोग लगाएंगे, और यही प्रसाद सारे भक्तों में बांटा जाएगा। और जितने प्रसाद खाएंगे भक्तजन सारे के सारे मारे जाएंगे, और हत्या का दोष लगेगा किनको? पांडवों को। भक्तों उपाय तो बहुत अच्छा सोचा था, लेकिन एक बात बताइए भक्तों कि भक्तों पांडव तो वहां पर थे नहीं। ये नजारा कौन देख रहा होता है? दीवार पे चुपके छिपकली भक्तों सारा नजारा देख रही होती है, और कहती है ऋषि दुर्वासा, अरे तूने तो अपने अपमान का बदला ले लिया, लेकिन तूने ये नहीं सोचा समझा जाना कि माँ भगवती को किस चीज का भोग लगाया जाएगा और क्या प्रसाद भक्तों में बांटा जाएगा। वो छिपकली हम संसारिक मानव के लिए एक शिक्षा देती है, क्योंकि राजू भैया ये दुनिया बहुत मतलबी है। वो छिपकली भी कह रही है कि ये दुनिया बड़ी मतलबी, सबको अपनी ही अपनी पड़ी हो। ये दुनिया बड़ी मतलबी, सबको अपनी ही अपनी पड़ी। क्योंकि आज का कलयुग के अंदर आज का इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख को देख करके दुखी है। उधर भक्तों यज्ञ संपन्न होता है, और पांडव माँ को भोग लगाने के लिए भक्तों खीर को लेने के लिए आते हैं। और जैसे खीर को चलाया भक्तों छिपकली को अपनी बड़ी बहन की बात याद आ जाती है, अरे आज तो तेरी मुक्ति का समय है, यदि आज तेरे भक्तों काम नहीं आई फिर तुझे जीवन से मुक्ति मिलने वाली नहीं है भक्तों। उस छिपकली ने भक्तों एक अंतर उसने भलाई की थी भक्तों, उसने भलाई लेकिन मिल गई बुराई। आज कलयुग में ऐसे भक्तजन बहुत ही कम है कि नेकी का दरिया में डाल कह दो सच्चे दरबार की। उधर पांडव कहते भैया अब ये प्रसाद तो विषैला हो चुका है, अब एक काम की जगह जंगल में जाइए, एक गड्ढा खोदिए और खीर का कड़ा गड्ढे में लौट दीजिए, और ऊपर से मिट्टी से दबा देता है कोई पशु पक्षी ना खा पाए। यदि कोई पशु पक्षी खाएगा तो वो भी मारा जाएगा, और हत्या का दोष हमारे लिए ही लगेगा। भक्तों पांडव ऐसा करते जंगल में जाते हैं, गड्ढा खोदते हैं, और जैसे भक्तों खीरे कड़ा गड्ढे के अंदर लौटा तो देखते क्या है कि भक्तों खीर के कड़ा के पैदे में मरे हुए सर्प का पंजर है। पांडव कहते हैं माँ भगवती ये तेरा कैसा नजारा है, क्योंकि ऊपर तो तेरे छिपकली है और खीर के कड़ा पैदे में मरे हुए सर्प का पंजर है। हो सकता माँ कि छिपकली ने वो नजारा देखा हो जब ये सर्प इस खीर के कड़ा में गिरा हो। अरे इसने हम प्राणों की रक्षा की है, हमारी जान को बचाया है, लेकिन जाने अनजाने में हम इसे दे चुके श्राप। लेकिन श्राप तो दे चुके माँ भगवती, हम इसे एक वरदान भी देना चाहते हैं कि बेशक चाहे इसका पालन पोषण किसी नीच घराने में हो, लेकिन इसका जन्म किसी राज घराने में हो। तो सच्चे दरबार की के वही छिपकली राजा तेरे, के वही छिपकली राजा तेरे, और कन्या बनकर आई है। अरे पलना इसको नीच घराने महिमा जब बताई है। कह दो सच्चे दरबार की, बोलो मैया के प्यार की। एक बात बताना भक्तों, और सही सही बताना कि आप सही भक्तों कथा तो समझ में आ रही है,
सभी भक्तों की समझ में आ रही है, अच्छी भी लग रही है। और मैं चाहता हूं कि एक एक शब्द सही भक्तों के पल्ले भी पड़े। तो भक्तों एक बात बतलाइए कि आप इस कथा को इतने ध्यान से सुन रहे हैं, दोनों कानों सुन रहे हैं। राजू भैया आदेश हो तो मैं किसी से पूछ लूं, आज्ञा है? और सही बात तो ये भक्तों कि जिसका बाप डर होगा उसे डर का आएगा। अब तो आदेश मिल गए, कह दो सच्चे दरबार की। तो एक बात बताए भक्तों, और जिससे पूछूं वही बताए, हाँ पेपर लीक ना करे कोई भी। तो एक बात बताए भक्तों कि आप इतने ध्यान से इस कथा को सुन रही हैं, इत्मीनान से सुन रही हैं, दोनों कानों सुन रही हैं, सही बात नहीं? तो एक बात बताए भक्तों कि ये कथा भक्तों कौन किसको सुना रहे थे? और क्या मैं दिवाला ना सुना रहा हूँ, हमें सुना रहे हैं। हाँ जी, ये कथा कौन किसको सुना रहे थे? सुन लो जी। खरबूजे को देख, खरबूजा रंग बदल रहा है। तारा रानी और क्या मोहंदी चल रही है, हद कर दे भाई, वाह। हाँ जी, अब बताइए भक्तों, क्या बात है, भैया को सारी कथा याद है। कहते सच्चे दरबार की। भक्तों पंडित जी राजा को सुना रहे थे कि राजा ये वही छिपकली है जो कि आपके महलों में जन्म तो लेकर के आई है, लेकिन इसका पालन पोषण आपके यहाँ पर नहीं होना है। लेकिन राजा कहते पंडित जी सुनो, क्योंकि इस कन्या को मैं मार तो सकता नहीं हूँ। कहते भलो कन्या हत्या करने से 7 जन्म मतलब कन्या ही कन्या होती हैं, इसलिए मुझे कोई ना कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि इस कन्या को मैं त्याग सकूं और मुझे कोई दोष भी ना लगे। जैसे इतनी बात को सुना भक्तों, पंडित जी कहते एक काम कीजिएगा राजन, बाजार से एक लकड़ी का संदूक मंगवाइए और ऊपर से हीरे मोती जवाहरात जड़ करके और मखमल गद्दे बिछा करके 2 दिन कन्या को संदूक बंद कर दीजिए और ताले लगा कर किस दरिया में बहा दीजिए। भक्त तो राजा से कहते हैं तेरे अखंड ज्योति का प्रकाश करते हैं, तेरी पूजा पाठ करते हैं, कोई भक्तजन तेरी पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई भक्तजन तेरी अखंड ज्योति का प्रकाश नहीं करेगा, कोई भक्तजन तुझे माँ कह करके नहीं पुकारेगा। जैसे भक्त 2 दिन कन्या की पुकार माँ ने सुनी तो भक्त एक चमत्कार हो जाता। कहते भक्तों के सिंहासन हिल उठा मात का, के सिंहासन हिल उठा मात का, और फौरन दौड़ी आई है, फिर संदूक के नीचे आके माँ ने हाथ लगाई है। बोलो डूबतों को बचाने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार की। भक्तों माँ ने संदूक के नीचे हाथ लगा लिया और संदूक सारी रात बहता बहता भक्तों प्रातः काल की बेला में काशीपुरी नगरी पहुंच जाता है। और भक्तों जैसे प्रातः काल की बेला में पंडित जी रोज स्नान ध्यान करने के लिए आते थे, पूजा पाठ करने के लिए आते थे। और जैसे भक्तों पंडित जी ने उस संदूक को देखा, हीरे मोती की चमक को देखा, तो भक्तों पंडित जी के मन में आता लालच। क्या था जी? पंडित जी के मन में आता लालच। और पंडित जी सोचने लगते हैं कि यदि ये संदूक मेरे हाथ आ गया, यदि ये संदूक मेरे हाथ आ गया तो मुझे दिल्ली महावीर क्लब से राजू गोस्वामी जी के यहाँ पे कथा सुनाने नहीं आना पड़ता, क्योंकि मैं अपने नगर में सबसे बड़ा धनवान पंडित कहला जाता। क्यों कथा कहने आता भैया जी? भक्तों पंडित जी ने एक उपाय किया, और वो उपाय क्या किया भक्तों कि दरिया के किनारे अपने वस्त्रों को उतार दिया और भक्तों दरिया में प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे भक्तों 2-4 कदम चलते हैं संदूक उनसे दूर हो जाता है, 2-4 कदम और चले संदूक और उनसे दूर हो गया। कहने का मतलब यह भक्तों के चलते चलते पंडित जी के भक्तों नाक तलक पानी आ गया, लेकिन संदूक हाथ। तो एक बात बताइए कि पंडित जी का हाथ संदूक क्यों नहीं आया? उनके मन में लालच है ना। हाँ क्या बात है, वो जोरदार तालियां हो जाए भाई, क्योंकि पंडित जी के मन में था लालच। सही बात है जी, क्योंकि पंडित होते भी लालची, क्योंकि मैं खुद पंडित हूँ। पंडित तो सोचते बिना करे कुछ मिल जाए। अरे बहन जी पंडित जी के हाथ वो संदूक कहाँ से आता? क्योंकि उस कन्या को भक्तों श्राप लगा हुआ था, क्योंकि पालन पोषण उसका नीच घराने में होना था। तो पंडित जी के हाथ संदूक कहाँ से आता? कहते सच्चे दरबार की। पंडित जी सोचने लगते हैं कहीं ऐसा ना हो कि मैंने एक कदम भी आगे बढ़ा दिया, कहीं मेरी पूर्णमासी ना हो जाए, वापसी आ जाते हैं। अब भक्तों चारों तरफ देखते हैं तो देखते क्या है कि भक्तों रोज की तरह एक भील भी भक्तों मछलियां पकड़ने के लिए आता था। और जैसे पंडित जी ने भील को देखा, एक आवाज आती है भाई भील एक बात सुनो हमारी। छलांग लगाए दरिया के अंदर तो भक्तों संदूक खुदवा खुद भील की तरफ खिंचता हुआ आता है। कहते सच्चे दरबार की। संदूक को बाहर लेकर आया भील
और शर्त के मुताबिक सारे इतनी बात को सुना भक्त पंडित जी ने। पंडित जी कहते भैया भील, क्योंकि तुमने किए मेहनत, यदि ये संदूक अंदर से खाली हुआ तो मैं तुम्हें कुछ ना कुछ खजाना दे दूंगा ताकि तुम अपने परिवार का पालन पोषण कर सको। भक्त भील की समझ में आती है। और जैसे भक्त भील ने संदूक के ताले तोड़े, संदूक को उखाड़ के देखा तो देखा क्या भील कि भक्तों 2 दिन कन्या अपने दाहिने पैर का अंगूठा चूस रही है भक्तों, और भील की तरफ बट देख रही है। और जैसे भक्तों भील ने 2 दिन कन्या को देखा, इतना प्रसन्न होता है, इतना खुश होता है भक्तों कि ना जाने उसे कितने राज्यों का राज खजाना मिले हो। कहते भक्तों कि भील के भक्तों कोई संतान नहीं थी, कहते सच्चे दरबार की। 2 दिन कन्या को भक्तों संदूक से बाहर निकाला और सीने से लगाया, घर पे पहुंच जाता है और 2 दिन कन्या को पत्नी गोद में देता है। पत्नी कहती सुनो स्वामी, आज हमारे घर पर कोई मेहमान या रिश्तेदार आ रहे हैं। कि नहीं भील नहीं, हमारे घर पर कोई मेहमान रिश्तेदार नहीं आ रहा। तो तुम ये 2 दिन कन्या किसी चुरा के लेके आए हो? कि नहीं मैं किसी कन्या चुरा के लेके आया। अरे वाह, ना तो हमारे घर पर कोई मेहमान रिश्तेदार आ रहे हैं, ना तुम किसी कन्या चुरा के लेके आए, तो ये कन्या आई कहाँ से? भील कहता मुझे शेरा वाली मैया दी है, मुझे तो लाटा वाली मैया दी है, गंगे मैया दी है। लेकिन कहते भक्तों के भील नहीं अनजान थी, अज्ञान थे भक्तों, नहीं जानते शेरा वाली कौन है, लाटा वाली कौन है, गंगे मैया कौन है। और जैसे 2-4 बार भील ने कहा, भील ने कहते सुनो स्वामी, अरे गंगा की रेती के मेरा बुढ़ापा आ गया और मैं दूध कहाँ से लाऊंगी, और कैसे इस कन्या का पालन पोषण कर पाऊंगी। स्वामी ये 2 दिन कन्या है, बिना दूध के वैसे ही मर जाएगी। लेकिन भील कहता सुनो भील ने, जिस माँ भगवती ने दूध की धार 2 दिन कन्या मुख में जाकर पड़ती है, धीरे धीरे भक्तों कन्या का पालन पोषण होता भक्तों, नामकरण संस्कार होता भक्तों, और नाम रखा जाता रुक्मण। क्या नाम रखा जाता है जी? रुक्मण। और पहले कन्या क्या नाम था जी? तारा। उधर तारा महलों में विवाह योग हो जाती है भक्तों, और राजा तारा की शादी हरिपुर हजारे में काशीपुरी नगरी में भक्तों राजा हरिश्चंद्र के साथ हम कर देते हैं। बहुत से जगराते वाले कहते हैं जी राजा हरिश्चंद्र, नहीं भक्तों, राजा हरिश्चंद्र के साथ हम कर देते हैं। उधर भक्तों रुक्मण भी विवाह जो हो जाती है, और भील बस्ती में जाकर के एक भील के लड़के को देख करके अपने रुक्मण की शादी कर देता है। कहते सच्चे दरबार की। कहते भक्तों कि एक डाली के 2 फूल है भक्तों, एक डाली के 2 फूल है भक्तों, लेकिन रंग भिन्न भिन्न है भक्तों। एक महलों की रानी है तो भक्तों एक मांस बेचने का कार्य कहते सच्चे दरबार की। कहते भक्तों के महलों में तो तारा रानी, के महलों में तो तारा रानी और माँ की भेंटें गाती है, रुक्मण भेना धरे टोकरा मांस बेचने जाती है। के महलों में तो तारा रानी और माँ की शक्ति बताती है, रुक्मण भेना लेके छुरी जीवों पे रोज चलाती है। भक्त एक महलों की रानी है तो भक्त एक मांस बेचने कार्य करती है। भक्त धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और रानी तारा माँ से प्रार्थना करते, देख माँ कि मेरी शादी का समय हो गया, मेरे को संतान नहीं, और यदि मेरे को संतान होगी तो मैं भी अपने महलों में तेरी ज्योति का प्रकाश कराऊंगी, तेरी जगराता कराऊंगी। उधर भक्तों माँ ने करुण भरी पुकार को सुना और रानी तारा के भक्तों एक सुंदर सा बेटा हो जाता है, जैसे इस घर में हुआ सुंदर सा बेटा उमंग। इसी तरह से एक सुंदर सा बेटा होता है भक्तों, और इतना सुंदर बेटा हुआ, इतना सुंदर बेटा हुआ भक्तों कि भक्तों उसका नाम भी सुंदर रख दिया जाता है। कहते सच्चे दरबार की। रानी तारा ने सबसे पहले भक्त मंडली को बुलाया और बुला करके कहा कि आज की रात हमारे महलों में महामाई की ज्योति का प्रकाश है, सारी भक्त मंडली को आना है। और भक्तों उसी तरह से सारे नगरवासियों को भी निमंत्रण मिल जाता है, जैसे हमारे राजू भैया ने सभी को बुलाया था। लेकिन राजू भैया ने एक गलती कर दी, और वो गलती क्या कर दी कि इतनी लंबी चौड़ी दावत जो कर दी, सही बात है नहीं। जिन भक्तों को राजू भैया ने बुलाया था वो भक्तजन नाश्ता करके खाना खा के सोए हुए, लेकिन जिन भक्तों को माता रानी ने बुलाया भक्तों वो भक्तजन माता रानी के चरणों में विराजमान है। तो सही सही बताना भक्तों कि आप भक्तजन राजू भैया के बुलावे पर आए हैं या माता रानी के बुलावे पर? अरे जोर से बताओ। राजू भैया आप किसी को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है, आपके बुलावे पर कोई नहीं आया। कह रहे सच्चे दरबार की। ये तो भक्तों एक हंसी का स्वभाव था, वरना ये हमारी सुहानी रात जो किस्मत में जुड़ी है ये भी राजू भैया की बदौलत है। कहते सच्चे दरबार की।
कहते भक्तों माँ को अपने बच्चे हंसते खेलते अच्छे लगते हैं। और जगराते के अंदर पहली बात, ना ही तो मैं खुद सोता हूँ और ना ही मैं सोने देता हूँ। कहते कि जो कोई सोता है सो, जो सोता है सो खोता है, और जो जागता है सो, हाँ तो ना मैं सोता हूँ ना मैं सोने देता हूँ। आप भी पाइए मैं भी पाऊँ। प्यार की बोलो मैया गए प्यार की। और भक्तों वही निमंत्रण रुक्मण को मिल जाता है। शाम ढलने पर भक्तों भक्त मंडली रानी तारा के महलों में आ जाती है, और रात ढलने पर भक्तों रुक्मण भी रानी तारा के महलों में आ जाती है। और भक्तों बैठ जाती है कहाँ जा करके, जहाँ भक्तों के जूते और चप्पल उतरे हुए होते हैं, वहां पर जाकर बैठ जाती है। और देखती क्या है कि भक्त मंडली भक्तों माँ को खुशी खुशी मना रही होती, झूम कर नाच के गा करके। उधर रानी तारा भी खुशी खुशी भक्तों माँ को मना रही होती, झूम कर नाच गा करके। इसी तरह से भक्तों सारी रात व्यतीत हो जाती है। भक्तों प्रातकाली बेला है, और प्रातकाली बेला में भक्तों रानी तारा प्रसाद बांटती हुई बाहर को आती है। और जैसे रानी तारा प्रसाद बांटती हुई बाहर को आई तो देखा क्या कि रुक्मण सोई हुई है, रुक्मण सोई हुई है। रानी तारा कहती है अरे रुक्मण जग जा, और रुक्मण अरे जगराते में आकर सो गई। भक्तों रुक्मण की आंख खुल जाती हैं, कहती है रानी जी मैं सो नहीं रही थी, मैंने तो माँ का ध्यान लगा रखा था। सही बात है ना बेटा? हाँ देखो ऐसा ध्यान सभी लगा लो। कहती जय माता दी। अरे तो एक तुम भी जा रहे हो? अरे तो एक बात तो बता पगली, कहीं माँ का ध्यान या ईश्वर का ध्यान कहीं जूते या चप्पलों में बैठे लगा जाता होगा? अंदर महलों में कैसे नहीं आई? जैसे इतनी बात को सुना, हाथ जोड़ कहते रानी जी यदि मैं अंदर महलों में जाती तो दो चार नौकर चाकर मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देते। मैं यहीं पर बैठ करके गुणगान सुन रही थी। जैसे इतनी बात को सुना भक्तों, रानी तारा कहते सुन रुक्मण, अरे इसके दरबार में ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। इसके दरबार में ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, ना राजा है ना कोई रानी है। तो खत्म कहानी है। ना कोई राजा ना कोई फकीर है। और सुन रुक्मण कि फकीर मांगने साहों के दर पर जाते हैं, फकीर मांगने साहों के दर पर जाते हैं। और ये तो वो दर है जहां साहा भी बन के फकीर आते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा भक्त इसके चरणों में मत्था टेकते हैं, नाक रगड़ते हैं। जब शहंशाह अकबर जैसा ने अपना मत्था टेक दिया तो हमारी और आपकी तो औकात दिया कहते सच्चे दरबार की। जैसे इतनी बात को भक्त रुक्मण ने सुना, रुक्मण कहते रानी जी एक बात बताइए कि सारी रात आपने माही माँ चिल्लाया है तो ये माँ आपको देती क्या है? और भक्तों आप भी पूछ सकते हो कि पंडित जी आपने हमसे सारी रात तालियां बजवाई हैं, जयकारे बुलवाए हैं, तो ये माँ आपको देती क्या है? और जैसे भक्तों रुक्मण बता रही है, रानी तारा बता रही है रुक्मण को, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सुन रुक्मण ये माँ क्या देती है। अरे ये माँ अंधों को आंख देती है, ये माँ अंधों को आंख देती है, कोढ़ी को काया देती है, और निर्धन को धन और बाझों को पुत्र देती है, लाल देती है। जैसे भक्त इतनी बात को रुक्मण ने सुना तो भक्त रुक्मण रोने लगती है। और जैसे भक्त रुक्मण रोने लगी, रानी तारा कहते हैं रुक्मण कैसे तू परेशान, कैसे तू रोने लगी? कि रानी जी मेरी भी शादी को काफी समय हो गया, मेरे को संतान नहीं है। जैसे इतनी बात को सुना भक्तों रानी तारा कहते एक काम कर रुक्मण कि अपने पल्लू से एक टका निकाल, अपने पल्लू से एक टका निकाल और माँ की अरदास करा। कहते भक्तों अरदास भी भक्तों एक पंजाबी का शब्द है। अरदास भक्तों एक पंजाबी का शब्द है क्योंकि भक्तों ये जगराते प्रांत पंजाब से ही प्रारंभ हुए हैं। भक्तों इसे हिंदी में कहते हैं प्रार्थना, इसे हिंदी में कहते हैं भक्तों प्रार्थना। और जब हम भक्तजन गांव देहात तक पहुंच जाते हैं वो कहते भैया हमारे नाम की छाप लगा दो। और भक्तों जगराती की होती 3 अरदासें, जगराती की होती है भक्तों 3 अरदासें। सबसे प्रथम अरदास जब ज्योति का प्रकाश होता है, ज्योति प्रचंड होती है, वो अरदास पहुंचती है माँ ज्वाला रानी चरणों में। और दूसरी अरदास जैसे हमारे राघव जी बोल रहे थे बैठे बैठे ही काम कर रहे थे वो अपना, वो अरदास पहुंचती है भक्तों माँ की भेंटों की, वो पहुंचती है माँ वैष्णो रानी चरणों में। और भक्तों ये तीसरी अरदास होती है भक्तों ये रुक्मण की अरदास, ये होती है भक्तों मनोकामना पूर्ण की अरदास। भक्तों ये होती है गुप्त अरदास, इसमें किसी का नाम नहीं बोला जाता। और कहते कि चाहे सारी रात कोई अरदास कराए ना कराए, लेकिन जो भी भक्तजन रुक्मण के नाम की अरदास कराते हैं उन भक्तों के 1 साल के अंदर एक मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। कहते सच्चे दरबार की। आइए सबसे पहले आदरणीय श्री
राजू गोस्वामी जी दरबार में पहुंचे जोड़े के साथ। आदरणीय श्री राजू गोस्वामी जी दरबार में पहुंचे और देखिए सही भक्तों से प्रार्थना है, सही भक्तों से प्रार्थना है। 50 रुपए की अरदास, ये तो रुक्मण की अरदास है, तो गुप्त अरदास माँ की बच्चे की अरदास, माँ की बच्ची की अरदास, मैया अच्छा पूरी करना सदा भंडार भरना। और ये 51 रुपए की अरदास, ये भी रुक्मण की अरदास, माँ की बच्चे की अरदास, माँ के लाल की अरदास, मैया इच्छा पूरी करना सदा भंडारे भरना। जो भी आवे तेरे शरण से बड़ा पार करना। ये 10 रुपए की अरदास है गुप्त अरदास, और ये 10 रुपए की अरदास है गुप्त अरदास, 10 रुपए की अरदास है गुप्त अरदास, 10 रुपए की अरदास ये गुप्त अरदास, माँ की बच्ची की अरदास, 10 रुपए की अरदास, ये भी गुप्त अरदास, माँ की बच्ची की अरदास, मैया इच्छा पूरी करना सदा भंडारे भरना। 10 रुपए की अरदास है गुप्त अरदास, 10 रुपए की अरदास है गुप्त अरदास, 10 रुपए की अरदास है गुप्त अरदास, ये तो रुक्मण की अरदास, माँ की बच्ची की अरदास, 10 रुपए की अरदास है गुप्त अरदास, माँ की बच्ची की अरदास, मैया इच्छा पूरी करना सदा भंडारे भरना। और ये 10 रुपए की अरदास, छोटे बच्चे की अरदास, माँ के लाल की अरदास, मैया इच्छा पूरी करना सदा भंडारे भरना। जो भी आवे तेरे शरण से बड़ा पार करना। और ये 10 रुपए की अरदास है गुप्त अरदास, 10 रुपए की अरदास है गुप्त अरदास, माँ की बच्ची की अरदास, और ये 10 रुपए की अरदास है गुप्त अरदास, माँ की बच्ची की अरदास, मैया इच्छा पूरी करना। और ये 100 रुपए की अरदास, ये भी रुक्मण की अरदास, माँ की बच्ची की अरदास, मैया इच्छा पूरी करना सदा भंडारे भरना। मत्था टेक करके अपने अपने स्थान पर बैठते रहें, मत्था टेक करके अपने अपने स्थान पर बैठते रहें। और ये 10 रुपए की अरदास, तेरी बेटी की अरदास, तेरी लाड़ो की अरदास, 10 रुपए की अरदास, माँ की बच्ची की अरदास, 10 रुपए की अरदास है गुप्त अरदास, मैया इच्छा पूरी करना 10 रुपए की अरदास, ये भी गुप्त अरदास, 10 रुपए की अरदास है गुप्त अरदास। और ये 10 रुपए की अरदास, ये भी 20 रुपए की अरदास है गुप्त अरदास, माँ की बच्ची की अरदास, मैया इच्छा पूरी करना सदा भंडारे भरना। जो भी आवे तेरे शरण से बड़ा पार करना। मत्था टेक करके अपने अपने स्थान पर बैठते रहें और आते रहें। और ये 10 रुपए की अरदास, ये भी गुप्त अरदास, माँ की बच्ची की अरदास, 10 रुपए की अरदास, ये भी गुप्त अरदास बेटा मत्था टेको। और ये 10 रुपए की अरदास है गुप्त अरदास, माँ की बच्ची की अरदास, मैया इच्छा पूरी करना सदा भंडारे भरना। जो भी आवे तेरे शरण से बेड़ा पार करना। आराम आराम से कहीं गिराओगी। और ये 10 रुपए की अरदास, ये भी रुक्मण की अरदास, माँ की बच्ची की अरदास, 20 रुपए की अरदास, ये भी गुप्त अरदास, माँ की बच्ची की अरदास। और ये 20 रुपए की अरदास है गुप्त अरदास, 5 रुपए की अरदास है गुप्त अरदास, माँ की बच्ची की अरदास, मैया इच्छा पूरी करना सदा भंडारे भरना। जो भी आवे तेरे शरण से बेड़ा पार करना। कहते सच्चे दरबार की जिन्हें भी आना जल्दी से आइएगा और मत्था टेक करके अपने अपने स्थान पर बैठते रहें। हाँ, और आइएगा ये 20 रुपए की अरदास, ये भी रुक्मण की अरदास, माँ की बच्ची की अरदास, मैया इच्छा पूरी करना सदा भंडारे भरना। जो भी आवे तेरे शरण से बड़ा पार करना। और ये 10 रुपए की अरदास, ये भी रुक्मण की अरदास, 10 रुपए की अरदास, ये भी रुक्मण की अरदास, माँ की बच्ची की अरदास, मैया इच्छा पूरी करना सदा भंडारे भरना। जो भी आवे तेरे शरण से बड़ा पार करना। कहते सच्चे दरबार की अपने अपने स्थान पर बैठते रहे, बैठते रहे अपने अपने स्थान पर। ये 10 रुपए की अरदास, ये भी रुक्मण की अरदास, माँ की बच्ची की अरदास, मैया इच्छा पूरी करना सदा भंडारे भरना। जो भी आवे तेरे शरण से बड़ा पार करना। हो जी एक और अरदास लाओ जी, आज मैं इतने कहूँ। और ये 10 रुपए की अरदास, ये भी रुक्मण की अरदास, माँ की बच्ची की अरदास, मैया इच्छा पूरी करना सदा भंडारे भरना। बैठते रहिएगा अपने अपने स्थान पर। मात्र 10 मिनट की 10 मिनट की और कथा है, बैठते रहिएगा। अच्छा हलवा के चक्कर में हो, देसी घी को बनवाए हो। और ये 10 रुपए की अरदास, ये भी गुप्त अरदास, माँ के लाल की अरदास, मैया इच्छा पूरी करना। हे माँ भगवती, जिस तरह से तुम तालियां बजाते हैं भक्तों, जय हो। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर
को सवार